अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, हाउ आर यू? फाइन। आपको पता है कि हम जो है एसएसटी के जो है पाक स्टडी की पैटर्नोसिस के एडिशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 11। ओके, पेज नंबर है हमारा 47 एंड टॉपिक इज़ इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा वो हेल्पफुल हैं हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है। पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका इंट्रो बता देती हूँ कि एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं और इंपोर्ट्स क्या होती है। एक्सपोर्ट्स वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हम दूसरे कंट्रीज़ को सेल करते हैं, और इंपोर्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने मुल्क मंगवाते हैं, यानी कि बरामदात और ड्रामदात, ठीक है। एक्सपोर्ट्स आर गुड्स विच अ कंट्री सेल्स टू अदर्स कंट्री। अब एक्सपोर्ट्स वो चीज़ें हैं जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को बेचता है। इम्पोर्ट्स आर द गुड्स विच अ कंट्री बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब इम्पोर्ट्स वो चीज़ें हैं जो एक मुल्क जो दूसरे मुल्क से ख़रीद रहा है, और एक्सपोर्ट्स वो चीज़ें हैं जो एक कंट्री दूसरे मुल्क को बेच रहा है, ठीक है। इट इज़ बेटर फॉर अ कंट्री टू सेल मोर गुड्स अब्रॉड to earn money for exports that it buy from overseas import, but a few countries are able to this। वो कहते हैं ये अच्छा होता है कि कोई कंट्री जो है उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हों। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो उसकी जो है वो इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है। कहते हैं इससे क्या होगा, उस कंट्री की जो है इकोनॉमिक्स पे भी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन कहते हैं सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वो ये कर पाती हैं, ठीक है। When a country spends more funds on imports than it's earned from exports, then its savings are decreasing. It may then have borrow from bank or other countries and pay back with interest। तो कहते हैं अगर एक कंट्री जो है उसकी, अगर हम बात करते हैं इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, इससे क्या होगा, उसकी सेविंग्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। उसके पास जो जमा पैसा है वो कम हो जाएगा ना, पैसे निकालता रहेगा, एक चीज़ से निकल रही है चीज़ तो वो कम होगी। इससे क्या होगा, उसको जो है हैवी इंटरेस्ट पर जो है और कंट्रीज से जो है वो कर्जा लेना पड़ेगा, बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, और उस पर कहते हैं उसको भारी जो है सूद पर वापस करना पड़ता है। पाकिस्तान इज़ लार्जली एन एग्रीकल्चर कंट्री। कहते हैं पाकिस्तान जो है वो बेसिकली जो है वो एक ज़री मुल्क है। मोर देन 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर एग्रीकल्चर गुड्स और अदर थिंग्स मेड फ्राम एग्रीकल्चर। कहते हैं पाकिस्तान जो है वो एक ज़री मुल्क है, इसका 90% जो है चीज़ें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़राअत से मुंसलिक चीज़ें हैं और ज़राअत की ही चीज़ें हैं। कहते हैं जैसा कि कपड़े वगैरह, कारपेट, लेदर गुड्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि ज़राअत की चीज़ें जैसे कि कपड़े, कारपेट्स, लेदर गुड्स और एक्सपोर्ट की चीज़ें और स्पोर्ट का सामान, ठीक है। पाकिस्तान आल्सो एक्सपोर्ट बासमती राइस, फिश, लेदर गुड्स एंड इंक्लूडेड वूल एंड कारपेट्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कहते हैं इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, बासमती राइस, फिश, लेदर गुड्स, wool, carpets, sport goods, and surgical instrument. Cotton products ranging from yarn to fabric and switching it to clothing as a canvas make up the largest share of Pakistan export। कहते हैं कपास से धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना और उसको जो है बड़े बड़े थानों में कन्वर्ट करना, कहते हैं ये सारा अमल जो है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही है। The latest survey show the synthetic textile, nylon, artificial silk, and the second most important earnable equal to rice। कहते हैं पहले नंबर पर तो ये चीज़ें जो हैं ये होगी, सेकंड नंबर पर कहते हैं जो सर्वे हुआ है इसके मुताबिक जो सिंथेटिक टेक्सटाइल है, नैनूल है और आर्टिफिशियल है, ये सेकंड नंबर पर आते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने में हेल्पफुल होती है। राइस के बाद इसका नंबर आता है, फर्स्ट नंबर पर क्या है, राइस है। ओके, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाए 48, ठीक है। कहते हैं विच ऑफ द प्रोडक्ट शो अप ऑन पेज 47 आर प्योर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्रॉप, फिश, लेदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विच हैव बीन
थ्रू सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब आपने से बताना है, पेज नंबर 47 पर उन्होंने हमें चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट का डिफरेंस बताया हुआ है। कहते हैं सारी चीज़ें जो है हमने जो नंबर 47 पर पढ़ी थी उसके बारे में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें जो है पाकिस्तान बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर इम्पोर्ट कर रहा है। Unfortunately, most agriculture products are fairly cheap and do not bring in much money as manufactured goods like cars, televisions, electronic equipments, oil, chemicals। पाकिस्तान कहते हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनकी बहुत सस्ती हैं, कहते हैं, लेकिन जो बाहर चीज़ें मंगवा रहे हैं वो बहुत महंगी होती हैं, जैसे कि कार्स हैं, टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ऑयल है एंड केमिकल्स। कहते हैं पाकिस्तान हैज़ टू अपोर्ट मैनी ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इट्स नीड्स सच एज मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ऑयल, केमिकल्स, ऑल ऑफ विच आर वेरी एक्सपेंसिव इज डॉट्स हैव मैनी लार्जेस्ट येट थ्रो दीज स्टडली इंक्रीजिंग। कहते हैं पाकिस्तान जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर से क्या क्या मंगवा रहा है, मशीनरी मंगवा रहा है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स मंगवा रहा है, ऑयल मंगवा रहा है, केमिकल्स मंगवा रहा है। कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से अफेक्ट कर रही होती हैं। अभी एक चार्ट दिया गया हुआ है, ठीक है, 1964 और 2007 के दरमियान पाकिस्तान के कितने एक्सपोर्ट्स हैं और कितनी इम्पोर्ट्स में क्या क्या फ़र्क आया है। द चार्ट शो द कंपैरिजन बिटवीन सम ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रीज इन 1964 एंड 2007 इन मिलियन ऑफ टन्स। अब ये मिलियन ऑफ टन्स में उन्होंने दिया हुआ है, हमने बताना है कि इसमें कितना डिफरेंस आया है। अब देखिए, ईयर है 1967, इसमें सीमेंट जो है वो 1.6 मिलियन टन जो है वो हमने बाहर से एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2007 में कितना हो गया, 22 मिलियन टन, कितना इंक्रीज़ हुआ। केमिकल्स क्या थे, 6.4 मिलियन टन, 2007 में जाके हो गया 400 मिलियन टन। बाईसाइकिल्स 998,000 और जो है 2007 में कितने हो गए, 4,68,000। फर्टिलाइजर क्या थे, 0.164 मिलियन टन्स और 2007 में कितना हो गए, 2.74 मिलियन टन्स। आयरन और स्टील जो है हम कुछ भी नहीं मंगवा रहे थे, लेकिन 2007 में कितनी मंगवाई है हमने, 387 मिलियन टन्स। इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने वो कितनी जो है 2007 में जो यूज़ हो रही है वो बता रहे हैं 700 मेगावाट पर आवर, लेकिन 2007 में कितनी हो गई है, 98,354 मेगावाट पर आवर, यानी कि हर चीज़ जो है वो 1964 के निस्बत 2007 में डबल टू ट्रिपल इंक्रीज हो गई है। कहते हैं स्टडी द चार्ट अबव एंड स्टे व्हाट यू थिंक द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज सो मच। कहते हैं क्यों इंक्रीज हुई है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें नहीं बनती, बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा मंगवानी पड़ती हैं, अब यूज़ भी ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए कहते हैं इनकी डिमांड भी बढ़ गई है। Although Pakistan is largely an agricultural country, its industries is steadily growing। कहते हैं अगरचे पाकिस्तान जो है एक ज़री मुल्क है, लेकिन कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी चेंज आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ट्राइज एज मच एज पॉसिबल टू यूज़ रॉ मटेरियल दैट इज़ ग्रो ऑन फाउंड एट होम फॉर इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कहते हैं लेकिन पाकिस्तान जो है अब कोशिश कर रहा है कि जितनी भी पाकिस्तान में अपनी बनने वाली चीज़ें हैं उनको यूज़ करे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने के लिए। फर्स्ट पे आ गया कॉटन, यानी कि पाकिस्तान में कॉटन जो है कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, उसका क्या रोल है और कॉटन कैसे बनती है, इसका प्रोसेस हमने इसमें पढ़ना है। कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ दैट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कहते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो क्या है, हमारी है कॉटन की इंडस्ट्री टेक्सटाइल में। हाफ ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल वर्क आर एम्प्लॉय इन इट। कहते हैं तकरीबन जो है हमारी कंट्री के हाफ एम्प्लॉयज़ हैं वो इनमें वर्क कर रहे हैं। एंड 40% ऑफ ऑल आर एक्सपोर्ट्स आर कॉटन प्रोड्यूसिंग इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, टेंट्स, कन्वेक्स क्लॉथ्स, रॉ कॉटन, यॉन। कहते हैं इसका 40% जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है हमारी कॉटन से मिलती जुलती होती है, कॉटन की बनी होती है, यानी कि कपास से बनती है, जैसे कपड़े हैं, टेंट है, रॉ कॉटन है, यार्न वगैरह है, ठीक है। कहते हैं कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन द पंजाब एंड सिंध। कहते हैं पाकिस्तान में बेसिकली जो है वो कॉटन कहाँ पर ग्रो हो रही है, पंजाब में और सिंध में ग्रो हो रही है। इवन द रिचेस्ट सॉइल हैज़ टू बी फर्टाइल टू गेट डिसेंट कॉटन क्रॉप। कहते हैं कॉटन क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए जो फर्टिलाइज़र होती है वो उसका बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होना ज़रूरी है। मोस्ट कॉटन क्रॉप्स आर हैवली एरीगेटेड। कहते हैं कॉटन क्रॉप को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, तो ऐसे इलाकों में इसको काट किया जाता है जहाँ पर
वाफर मकदार में पानी हो। द राइप कॉटन बॉल, द सीड हेड इज मास ऑफ द थ्रेड 2 to 5 सेंटीमीटर इज फास्टन टू अ सीड। कहते हैं इसमें कितना फासला होता है, 2 से 5 सेंटीमीटर का फासला होता है। द थ्रेड्स आर द कॉटन देन विल बी मेड ऑफ यार्न एंड टेक्सटाइल। कहते हैं इन थ्रेड से जो है क्या बनता है, यार्न बनता है और टेक्सटाइल की चीज़ें बनती है। देन द कॉटन बॉल्स आर हार्वेस्टेड देन गो थ्रू द प्रोसेस। कहते हैं इसके बाद ये एक प्रोसेस है, उससे गुजरती हैं। फर्स्ट प्रोसेस है द सीड्स आर रिमूव फ्रॉम द थ्रेड इन अ मशीन्स कॉल्ड गिन। अब ये गिन एक मशीन है जिसमें सीड्स के जो है कॉटन के अंदर से सीड्स को रिमूव किया जाता है। द सीड्स आर देन क्रश टू गेट देयर ऑयल फॉर कुकिंग। कहते हैं सीड्स को क्रश किया जाता है, ठीक है, कुकिंग ऑयल निकालने के लिए। द वेस्ट देन इज लेफ्ट बिहाइंड टू फीड एनिमल्स। कहते हैं इसके बाद उसका वेस्ट बच जाता है जो कि एनिमल्स के लिए होता है। जैसे कि हमने पढ़ा देखा था कि जो खल है, खल बनती है, खल बनोला, वो भी जो है ये इसके पास से ही बनती है। द टैंगल कॉटन थ्रेड देन गो टू कार्डिंग मशीन्स वेयर स्पिनिंग कॉम्स स्ट्रेच आउट द थ्रेड। वो कहते हैं इसके बाद ये जो बचती है कॉटन, ये जाती है कार्डलिंग मशीन्स में, जहाँ पर इसको स्पिनिंग कॉम में से गुजार कर सीधा थ्रेड्स में बनाया जाता है। द कॉम्ड कॉटन थ्रेड आर देन पुट इनटू द ड्राइंग मशीन्स विच टर्न देम इनटू सॉफ्ट लेंथ ऑफ अनट्विस्टेड कॉटन रैदर देन इट कॉटन वूल एंड अबाउट द साइज ऑफ पेंसिल। कहते हैं ये जो कॉम्ड कॉटन है इसको जो है वो ड्रिलिंग मशीन में से जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये टर्न होती है, सॉफ्ट टच मिलता है इसको, और ये कॉटन वूल्स की साइज शक्ल में आ जाती है। देन दे आर पुट थ्रू अ स्पिनिंग मशीन। कहते हैं इसके बाद इसको एक घूमने वाली मशीन में से जाया जाता है विच ट्विस्ट द फाइबर टुगेदर टू मेक yarn और थ्रेड। कहते हैं ये जो पतले पतले धागे होते हैं ये आपस में मिलते हैं और थ्रेड की शक्ल में बन जाते हैं। द yarn कैन देन बी मेड टू रोल द क्लॉथ, टॉवल्स, शीट्स और कनकेव और अ विनिंग मशीन्स कैन बी एक्सपोर्टेड फॉर द कंट्रीज टू यूज़। कहते हैं ये yarn जो है वो रोलर में से गुजरता है और टॉवल्स और शीट्स की शक्ल कर लेते हैं और ये कहते हैं हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। ये देखें ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है, देखें कॉटन बॉल्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, कॉटन फाइबर्स बन रहे हैं, कॉटन yarn बन रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है, जिसका रिमेनिंग पार्ट है कॉटन सीड्स, ठीक है, उससे ऑयल बन रहा है और ऑयल बनने के बाद जो वेस्ट बच रहे वो एज अ एनिमल्स फीड्स यूज़ होते हैं। Cotton is processed all over the Pakistan, but the main centers are at Karachi, by far the largest Hyderabad and Faisalabad। कहते हैं कॉटन जो है वो पूरे कंट्री में प्रोसीड होती है, लेकिन मेन सेंटर्स के कहाँ पर है, कराची में, हैदराबाद में और फैसलाबाद में। मैंने अदर स्मॉल टाउन्स प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ एंड क्लॉथिंग फॉर द एरियाज अराउंड देम। कहते हैं इन इलाकों के आसपास जो है वो कॉटन की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल्स। केमिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कहते हैं केमिकल्स जो हैं वो आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, फॉर मेडिसिन्स टू ट्रोलर्स सच एज शैम्पू एंड क्रीम टू मोर पावरफुल एंड डेंजरस सब्सटेंसेस सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा यूज इन इंडस्ट्री। कहते हैं केमिकल जो है वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मशीन से लेकर टॉयलर में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि शैम्पू क्रीम में यूज़ होता है। इसके अलावा डेंजरस सब्सटेंसेस जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है कास्टिक सोडा है, कहते हैं सारे क्या है, केमिकल्स हैं। पाकिस्तान हैज़ लार्जली अमाउंट ऑफ fairly simple minerals which can be turned into many different chemicals to use in the industries and agriculture। कहते हैं पाकिस्तान में बहुत से मिनरल्स हैं, ठीक है, जिनको चेंज करके हम केमिकल्स बनाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। सबसे पहले है साल्ट यानी कि नमक। साल्ट फ्रॉम द साल्ट रेंज, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रॉ मटेरियल्स फॉर कास्टिक सोडा एंड सोडा ऐश विच आर एसेंशियल इन मैनी ह्यूमन इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग लेदर एंड टेक्सटाइल। कहते हैं साल्ट जो कि हम साल्ट रेंज से निकालते हैं ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है कास्टिक सोडा के तौर पर और सोडा ऐश के तौर पर जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूडिंग लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है जिप्सम। Gypsum is very soft, thick rock laid down under the sea millions of years ago. It ground to fine powder and used in paint, rubber, paint, fertilizers, papers, industries। तो कहते हैं ये जो है जिप्सम जो है वो सॉफ्ट रॉकी मटेरियल होता है जिसको सी से निकालते हैं, उसके बाद इसको पीसा जाता है और उससे क्या क्या बनता है, पेंट में यूज़ होता है, रबर में, पेपर में और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में। इट इज़ सीलिंग्स ऑफ हाउस यानी कि घरों के सीलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। देयर इज जिप्सम्स इन द पेज यू आर लुकिंग फॉर द राइट नाउ। ये क्या है, ये हमारा केमिकल प्लांट है जहाँ पर जिप्सम्स को बनाया जा रहा है। देयर इट हेल्प टू मेक पेपर वाइट एंड ओपेका। कहते हैं पेपर को वाइट बनाने में और शफाफ करने में भी ये हेल्पफुल होता है।
सल्फर इज द बेस ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज ऑयल रिफाइनिंग, पेंट, फर्टिलाइजर्स, डॉ एंड एक्सप्लोसिव। कहते हैं इसके अलावा सल्फर जो है वो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के प्रोसेस में मेन हैसियत रखता है। कहते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ऑयल रिफाइनिंग में, पेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, डाइस में एंड धमाका खेज अमवाद में। सल्फर इज फाउंड व्हेन देयर इज वोलोनिक एंड अर्थ क्योंकि एक्टिविटी। कहते हैं सल्फर वहाँ होता है जहाँ पर कोई जो है वो धमाका हुआ हो या अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़, क्योंकि यानी कि ज़मीनी जलने वाला की कोई एक्टिविटीज़ हुई हों। The western side of Pakistan is situated on a fault, a kind of crack in the earth's surface. There is very volcans usually occur and they have sulfur is found। कहते हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में जो है ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आता था, तो कहते हैं यहाँ पर लार्ज अमाउंट में सल्फर मौजूद है। इट इज़ द प्लेंटी ऑफ गुड क्वालिटी क्ले विच इज़ यूज फॉर पोट्री एंड मैनी अदर्स इंडस्ट्रीज एंड केमिकल प्रोसेस। कहते हैं यहाँ पर जो है वो क्ले भी होती है जो कि किस में यूज़ होती है, बर्तन बनाने में, और बहुत सी इंडस्ट्रीज और केमिकल प्रोसेस में यूज़ होती है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रॉक इन पाकिस्तान। कहते हैं चूने का पत्थर जो है पाकिस्तान में सबसे आम है। इट इज़ फाउंड इन द सॉल्ट रेंज, द पोर्ट्रे प्लेटू, द मार्गला हिल्स एंड विच ऑफ द बलोचिस्तान नो नेम ओनली अ फ्यू प्लेसेस। कहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ मौजूद है, पोर्ट्रे प्लेटू में, इसके अलावा मार्गला हिल्स में, कहते हैं इसके अलावा बलोचिस्तान के काफ़ी इलाका में मौजूद है। लाइमस्टोन इज़ रॉ मटीरियल्स फॉर मेकिंग सीमेंट्स एंड देयरफॉर हैव मैनी इंपॉर्टेंस। कहते हैं जो पाकिस्तान में जो है लाइमस्टोन वो रॉ मटीरियल के तौर पर यूज़ हो रहा है सीमेंट में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट इज़ वाइटल फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कहते हैं सीमेंट कहाँ पर यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है। Canals are linked with concentrate to prevent loss of water that soaks into the soil। कहते हैं नहरों को जो है वो सीमेंट के जरिए पक्का किया जाता है, कंक्रीट के जरिए, ताकि यहाँ से जो है पानी की लीकेज जो है वो सॉइल में ना हो। पाउडर्ड लाइमस्टोन इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर। कहते हैं लेकिन जो पीसा हुआ चूने का पत्थर होता है वो यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स के तौर पर। ठीक है, आज हमने दो इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं, कॉटन और केमिकल्स। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।